दिनांक 5 नवंबर को संध्या 6 बजे के पश्चात चुनाव प्रचार प्रसार थम गया है। इसके पश्चात साइलेंट आवर्स जिसको कहते हैं उसकी शुरुआत हो गई है। डोर टू डोर कैंपेन की अभी भी अनुमति रहेगी, लेकिन इसके अतिरिक्त संस्थागत रूप से कोई रैली, जुलूस, सभा आदि करने पे पूर्णतः मनाही रहेगी। जिले में 7 विधानसभा क्षेत्र में 3098 मतदान केंद्रों पे दिनांक 7 नवंबर को सुबह 7 से शाम 6 बजे के बीच में मतदान होना है। ये सभी 3098 मतदान केंद्र कुल 1213 मतदान केंद्र परिसरों में अवस्थित हैं। जिले के 21,13,209 मतदाता और 1096 सर्विस वोटर्स, कुल 21,14,305 मतदाता मतदान के लिए सक्षम है, वो मतदान कर सकते हैं। इसमें 10,97,151 पुरुष और 10,17,075 महिलाएं और 79 थर्ड जेंडर के लोग शामिल हैं। जिले में प्रत्याशियों की कुल संख्या 105 है, जिसमें 97 पुरुष और 8 महिलाएं हैं। और जो 15 से अधिक मतदाता वाले 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, 61 धमदाहा और 62 पूर्णिया, जिसमें 2 बैलेट यूनिट का प्रयोग किया जाएगा। सभी विधानसभा क्षेत्रों में 56 अमौर में न्यूनतम प्रत्याशी हैं और 62 पूर्णिया में सर्वाधिक प्रत्याशी हैं। 8 महिला प्रत्याशी भी हैं पूरे ज़िले में, जिसमें जिसमें 2 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जिसमें 1 से अधिक महिला प्रत्याशी हैं। अगर मतदान केंद्र के हिसाब से देखें तो 62 पूर्णिया में सर्वाधिक मतदान केंद्र हैं, टोटल 465, और न्यूनतम मतदान केंद्र 82 में है 400। मतदाताओं के हिसाब से देखें तो 61 धमदाहा में सर्वाधिक मतदाता हैं और सबसे कम मतदाता 57 82 विधानसभा क्षेत्र में है। इस बार 120% बैलेट यूनिट, 120% कंट्रोल यूनिट और 130% वीवीपैट का इस्तेमाल किया जाएगा। कंट्रोल यूनिट 3,706, बैलेट यूनिट 4,781 और वीवीपैट 4,021 है, जो हम लोग सुरक्षित सहित जो ये संख्या है जिसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। इसके अलावा कुल ज़िले में 100 मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां माइक्रो ऑब्जर्वर्स की प्रतिनियुक्ति की गई है। 140 मतदान केंद्र ऐसे हैं प्रति विधानसभा 20 जहां पे वीडियोग्राफर की प्रतिनियुक्ति की गई है। और कुल 300 मतदान केंद्रों पे लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था रहेगी पूरे ज़िले में। ज़िले में लगभग 23,000 कर्मियों को निर्वाचन कार्य में लगाया गया है, जिसमें लगभग 15,000 कर्मी मतदान दलों में और 6,000 से अधिक कर्मी हेल्प डेस्क पे प्रतिनियुक्त किए गए हैं। पोस्टल बैलेट हम लोगों ने 5,292 अपने कर्मियों के बीच में वितरित किया था, जिसमें से 3713 कर्मियों ने पोस्टल बैलेट के माध्यम से ऑलरेडी मतदान कर लिया है। 1812 महिला कर्मियों को EDC इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट इशू किया गया है, ताकि वो जिस मतदान केंद्र पे उनकी ड्यूटी है उसी मतदान केंद्र पे EVM के थ्रू वो अपना वोट दे पाएंगी। इसके अतिरिक्त 2 कैटेगरीज जो 80 या उससे अधिक आयु के लोग और पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, ऐसे 1836 लोगों ने पोस्टल बैलेट से मतदान करने की इच्छा जाहिर की थी, जिसमें से 1670 लोगों ने फाइनली पोस्टल बैलेट से मतदान कर लिया है। अभी अगले जो पोल डे है उसमें आज से लेकर 7 नवंबर की रात्रि 12 बजे तक के लिए फिर से ज़िले में निषेधाज्ञा जारी कर दी गई है।
इसके अंतर्गत जो निर्वाचन कार्य से जुड़े हुए लोग या मतदाताओं की पंक्तियों को छोड़कर 5 से अधिक व्यक्तियों को एक जगह जमा होने की मनाही है, और जो अस्त्र शस्त्र है इसका प्रदर्शन, इसको कैरी करना, इसकी मनाही है। इसके अतिरिक्त वाहन जो मतदाता के ढोने के रूप में यूज किए जा सकते हैं उसकी मनाही है। अनिवार्य सेवाओं में जो लगे हुए और जो पुलिसकर्मी, प्रशासनिक कर्मी के जो वाहन हैं उनकी अनुमति रहेगी। इसके अतिरिक्त जो 100 मीटर का जो दायरा है मतदान केंद्र के आसपास, वहाँ किसी भी व्यक्ति को मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है। 200 मीटर के दायरे के बाहर ही किसी भी अभ्यर्थी के द्वारा अपना चुनाव बूथ जो बनाते हैं उसकी अनुमति रहेगी, लेकिन वहाँ भी किसी चुनाव प्रचार की अनुमति उनको नहीं रहेगी। अंतिम 48 घंटे में किसी भी प्रयोजन के लिए, निर्वाचन या अन्य किसी भी प्रयोजन के लिए लाउड स्पीकर के प्रयोग की अनुमति नहीं रहेगी। उस दिन ज़िले में खास करके जो सदर विधानसभा क्षेत्र है उसमें नगर निगम क्षेत्र में 101 ऐसे मतदान केंद्र हैं जो ऑल विमेन मतदान केंद्र हैं, जिसपे सभी कर्मी महिला रहेंगी। और इसके अलावा कस्बा में 27 और कुल मिला के पूरे ज़िले में 159 मतदान केंद्र हैं जो पूरी तरह से महिलाओं के द्वारा संचालित होंगी। एक मतदान केंद्र यहाँ पे जो सदर में है वो पर्सन विद डिसेबिलिटी जितने जो मतदान कर्मी हैं उनके द्वारा संचालित वो रहेगी। और आज 5 तारीख को सभी विधानसभा क्षेत्रों से मतदान कर्मियों को डिस्पैच किया जा चुका है। कल 6 नवंबर को रंगभूमि मैदान में पीसीसीपी सेक्टर, सुपर सेक्टर टीमों को संबोधित किया जाएगा। उसके पश्चात ईवीएम लेकर वो अपने अपने रेस्पेक्टिव जो मतदान केंद्र है वहाँ के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। और 7 नवंबर को हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हम लोग कंडक्ट कराने में सफल रहेंगे। सभी मतदान केंद्रों पे ऑल 3098 पोलिंग स्टेशन पे रैंप, शौचालय, पेयजल, बैठने की व्यवस्था, शेड, हेल्प डेस्क, ये सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। साथ ही साथ 313 मतदान केंद्र पूरे ज़िले में 313 मतदान केंद्र जहाँ पे लोकोमोटर डिसेबिलिटी के केसेज ज़्यादा हैं, वहाँ पे व्हील चेयर भी हम लोगों ने डिप्लॉय किया है। और पर्सन विद डिसेबिलिटी को असिस्ट करने के लिए स्काउट एंड गाइड के बच्चे बच्चियों को और साथ में और भी वॉलंटियर्स को लगाया गया है। साथ ही साथ सभी मतदान केंद्रों पे हेल्प डेस्क रहेगा, जिस पे 2 कर्मी आशा और आंगनवाड़ी वर्कर रहेंगी, जिनका काम कोविड के परिप्रेक्ष्य में आने वाले हर मतदाता की थर्मल स्कैनिंग करना, उनके हाथों को सैनिटाइज करवाना, उन्हें ग्लव्स देना, और अगर किसी व्यक्ति का तापमान ज़्यादा है, निर्धारित सीमा 100.4 फ़ारेनहाइट या 38 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, उसकी दोबारा 15 मिनट बाद जांच करना। फिर भी ज़्यादा तापमान पाए जाने पे उन्हें प्री प्रिंटेड कूपन देना, ताकि वो अंतिम 1 घंटे में शाम 5 से 6 के बीच में आके मतदान कर सकें। इसके लिए उन्हें फेस शील्ड उपलब्ध कराया जाएगा जो ऐसे सस्पेक्टेड केस होंगे। जो व्यक्ति कोविड पॉजिटिव हैं, एक्टिव केसेज जो आज के तिथि में हमारे यहाँ हैं, उन सबको परसों दूरभाष के द्वारा, बल्कि कल से ही दूरभाष के द्वारा उनसे परीक्षा की जाएगी और उन्हें एम्बुलेंस में बैठाकर पीपी किट देकर ऐसे मतदान केंद्रों पर लाया जाएगा जहां उनका नाम पंजीकृत है, और वहां के मतदान कर्मियों को भी पीपी किट दिया जाएगा और उनके माध्यम से उनकी वोटिंग कराई जाएगी। शरण में विधानसभा चुनाव 7 तारीख को पोलिंग किया जाना है, उसके लिए डिस्ट्रिक्ट में कंप्लीट फोर्सेस का अराइवल हो चुका है। आज मॉर्निंग में जो सीएपीएफ फोर्सेज हैं उसकी जॉइंट ब्रीफिंग मेरे और जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा की गई है। उसमें उनको उनके कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी गई, और उसके अलावा जो कोविड प्रोटेक्शन किट है वो कंपनी वाइज सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। उसके अलावा अन्य जो हमारे स्टेट के फोर्सेज हैं जो विभिन्न ज़िलों से आए हैं, उनके भी जो हम लोग को ड्यूटीज़ है उनका ड्यूटी डिस्ट्रीब्यूशन आज किया जा रहा है। जैसा कि जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा बताया गया कि कल जो पीसीसीपी है उसकी हम लोग जॉइंट ब्रीफिंग करेंगे, जिसमें दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, और क्योंकि इस बार फर्स्ट टाइम ये प्रयोग किया जा रहा है तो सीएपीएफ के भी एक रिप्रेजेंटेटिव उसमें रहेंगे, जो ब्रीफिंग के बाद फोर्सेस कलेक्ट करेंगे और गाड़ी में बैठ करके फिर पोलिंग मटेरियल को लेकर के पोलिंग स्टेशन लोकेशंस के लिए रवाना होंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को पूर्व में भी बताया था कि जितना भी पोलिंग स्टेशन लोकेशन है
जिला अंतर्गत 100% कवरेज CAPF के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। तो जो PCCP रहेगी जिसमें ऑलरेडी CAPF है वो जाके किसी पोलिंग स्टेशन लोकेशन को सिक्योर करेगी। उसके अलावा जो पोलिंग स्टेशन लोकेशन हैं वहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने CAPF को सिक्योरिटी के लिए स्टैटिक किया है। परंतु कुछ एक मतदान जो भवन है जहाँ पे 4 से अधिक पोलिंग स्टेशन होंगे वहाँ पे अतिरिक्त फोर्स हम लोग ने स्टेट का दिया है। वो केवल असिस्टेंस के लिए रहेगा, जो ऑपरेशनल कंट्रोल होगा वो कंप्लीट CAPF का ही रहेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया हर लोकेशन और हर बिल्डिंग पर CAPF का 100% कवरेज है। तो ऑपरेशनल कंट्रोल कंप्लीट रूप से जो है CAPF का ही रहेगा। और इसके अलावा जैसा यहाँ पे ऑलरेडी जो हमारे नाका वगैरह हैं और उसमें भी हम लोग कंप्लीट जो है CAPF की ही प्रतिनियुक्ति कर रहे हैं। और उसके अलावा जो FS और SST की टीमें हैं, जैसा कि हम लोग को डायरेक्शन मिला है, उसमें भी हम लोग कम्प्लीटली CAPF की ही प्रतिनियुक्ति कर रहे हैं। तो और उसके अलावा जो है पोलिंग से पहले जो है जितना CAPF है वो अपना एरिया डोमिनेशन और बाकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के रूप में वो कार्य करेगा, वो ड्यूटीज़ करेगा। उसके अलावा कल शाम तक सभी लोग अपना पोलिंग स्टेशन लोकेशंस को सिक्योर करने के लिए अपनी ड्यूटीज़ के लिए उपस्थित हो जाएंगे। कल शाम से ही हम लोग का डिप्लॉयमेंट जब तक से पोलिंग संपन्न नहीं हो जाती है तब तक रहेगा। उसके अलावा जो अब तक जो कार्रवाइयाँ की गई हैं वो प्रिवेंटिव एक्शंस वगैरह आप लोग के साथ पूर्व में भी शेयर किए गए हैं। लगभग 7,000 की संख्या में लोगों को बाउंड डाउन किया गया है। जो CCA की कार्रवाइयाँ की गई हैं वो भी लगभग 111 लोगों के खिलाफ CCA के ऑर्डर्स पास किए गए हैं। जब से इलेक्शन की घोषणा हुई थी तब से लेकर अब तक लगभग 44,000 लीटर जो है लिकर की रिकवरी हुई है। और टोटल जो है व्हीकल का फाइन भी हम लोग का लगभग 20 लाख से ऊपर है। तो कम्प्लीटली यहाँ पे अब तक जो है एक डिस्ट्रिक्ट में, ताकि लोग भयमुक्त माहौल में अपना वोट कास्ट कर सकें, उसके लिए कम्प्लीटली कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स और इस प्रकार के प्रिवेंटिव एक्शंस डिस्ट्रिक्ट में पुलिस ने लिए हैं, जिससे किसी भी प्रकार का किसी भी लेवल का तनाव नहीं रहे। और वल्नरेबल जितने भी हैमलेट्स हैं वहाँ पे टोटली हम लोग ने जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं और एरिया डोमिनेशन CAPF के माध्यम से पूर्व में ही करवाया, जिसमें लगभग 750 से ज़्यादा की संख्या में हम लोगों ने जो है एरिया डोमिनेशन की एक्टिविटीज़ करवाई हैं। तो हम लोग पूर्ण रूप से कॉन्फिडेंट है कि हम लोग पीसफुली चुनाव को संपन्न करा पाएंगे। सर कितने पैसे अब तक ये किए गए? अच्छा, आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत जब्त किए गए पैसे टोटल जो है लगभग 93 लाख की रिकवरी अभी तक की गई। पुलिस बलों की संख्या कितनी ज़िले में प्रॉपर है? टोटल देखिए वो जो बल का फिगर है वो कॉन्फिडेंशियल फिगर रहता है, पर डेफिनेटली जो है यहाँ पे भारी संख्या में बलों की तैनाती की गई है। CAPF भी आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि जो 3rd फेज़ में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स पोलिंग में जा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा बल की तैनाती पूर्णिया में ही है। तो बल निश्चित रूप से कहीं कोई कमी नहीं है और भारी संख्या में बल की तैनाती की गई है, जिसमें CAPF भी काफ़ी भारी संख्या में है। उसके अलावा स्टेट पुलिस फोर्स का भी रिप्रेजेंटेशन काफ़ी संख्या में है। तो बल का कहीं कोई कमी नहीं है। सीमावर्ती क्षेत्रों पर सर टोटल पूर्णिया में जो है हम लोग ने बॉर्डर सीलिंग पॉइंट्स, चेक पोस्ट और नाके मिला के लगभग 144 पॉइंट्स को हम लोग ने चिन्हित किया है, जहाँ पर राउंड द क्लॉक हम लोग उसको मैन करेंगे और ताकि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हो। तो लगभग 144 की संख्या में हम लोग ने पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया है, जहाँ से हम लोग मैन करके उसको रेगुलेट करेंगे।